हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो एमसीक्यूज और पीआईक्यूज देखे हैं, जो टॉपिक्स अपने हो गए हैं, वो पार्ट अभी से अपना पूरा हो चुका है। जिसमें अपन ने सबसे पहले जो अपन ने देखा था वो देखा था टेंस के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने देखे थे नाउन के। उसके बाद देखे अपन ने प्रोनाउन के। उसके बाद अपन ने देखे थे एडजेक्टिव के। एडवर्ब के भी अपन ने देख लिए, और लास्ट क्लास दो अपने हुई है वो वर्ब की हुई है। दो क्लासें वर्ब की हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने देख लिए सारे, और ये टेंस अपन ने स्टार्ट कर लिया। अब मैंने बताया था आपको अगले क्लास आपको किसकी मिलेगी, वॉइस की। और इसकी अगली मिलेगी आपको नरेशन की। तो आज अपन बात करेंगे वॉइस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वॉइस के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, तो उन क्वेश्चन की अपन बात करते हैं आज इसमें। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा क्लास। और पीछे वाली क्लास है जो आपने नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के नाम से। तो आप उनको देखें ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव विल लाइक दिस शर्ट। तो ऑप्शन अपने पास है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस के अंदर जो अपने मेन जो रोल है वो सारा किसका है, वर्ब का है। सारा रोल किसका है, वर्ब का और टेंस का, ठीक है। तो वॉइस के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वॉइस और नरेशन के अंदर अपन कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वॉइस और नरेशन के अंदर दो चीजें आप ध्यान रखना हमेशा। याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके। वॉइस यानी क्या होती है, आवाज। आवाज ऐसे मान लो, आवाज नीचे करके बात करो, आवाज नीचे करके बात करो। नरेशन होता है कथन, यानी कि स्टेटमेंट होता है। तो आमने सामने की बात होती है तब अपन स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। यानी आमने सामने। अब इसका क्या मतलब हुआ, आमने सामने का मतलब हुआ प्रेजेंट जो टेंस होगा वो किस में जाएगा, पास्ट में। किस में जाएगा, पास्ट में। और वॉइस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट जो टेंस होगा वो प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन जो अपने इसके सब पार्ट है जो सिंपल है, तो सिंपल किस में जाएगा, नीचे वाले में जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, ऐसे नीचे जाना है। और नरेशन में क्या जाना, आमने सामने। नरेशन में क्या होता है, टेंस चेंज हो जाता है। नरेशन टेंस बदलता है, ठीक है। और वॉइस के अंदर कभी भी टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। टेंस कभी नहीं बदलेगा वॉइस के अंदर। नरेशन के अंदर टेंस बदलता है। और वॉइस के अंदर अपन क्या करते हैं, जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर ही रखेंगे। जैसे सिंपल का कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में बिंग लग जाएगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे पास्ट का, ऐसे फ्यूचर का देखेंगे। नरेशन में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में बदलेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे आप आमने सामने चेंज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो है फर्स्ट, केशव विल लाइक दिस शर्ट। तो अपने यहाँ पे सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होता है, टेंस कौन सा है, विल लाइक। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर सिंपल। यानी मॉडल्स होती है ना अपनी, जैसे अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है विल सेल, इनको मॉडल्स भी बोलते हैं। तो विल सेल अपनी किस में आती है, सिंपल में आती है। कौन से में, फ्यूचर के। तो और उसकी फर्स्ट फॉर्म आई रखी है आगे, तो ये फ्यूचर हो गया। तो जाएगा किस में ये, फ्यूचर कंटिन्यूस में। किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में, नीचे वाले में जाएगा। तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, विल बी, ठीक है। अगर यहाँ सेल होता तो सेल भी हो जाता। अपने को विल भी ढूंढना है बस। अपने को क्या ढूंढना है, विल भी। जहाँ विल भी है उसको रख लो, और जिसमें नहीं है उनको काट दो। यहाँ क्या है, वुड भी, ये तो होगा नहीं। ये वुड आ गया, ये भी होगा नहीं। विल भी ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको रख लो। इसमें है नहीं अकेला, इसमें हैव आ गया तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या रहा अपना, सी, ठीक है। और इसमें हमेशा मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस के अंदर, ये ध्यान रखना। कौन सी यूज होती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली टेंस को पहचानना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब देखनी है, और उसको टेंस को चेंज करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहा अपना यहाँ पर, सी ऑप्शन रहेगा फर्स्ट के अंदर। सेकंड देखते हैं, रवि हैड ईटन ए स्नैक इन चाइना। ठीक है, तो यहाँ जो टेंस है वो कौन सा है, हैड ईटन आ गया, यानी कि परफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया ये, पास्ट परफेक्ट। कौन सा हो गया ये, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो इसकी क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है ये, हैड बीन होती है। तो हेडविन जहाँ हो उसको देख लो, ये हेडविन है आ रहा है, इसमें हेड आ ही नहीं रहा, इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें आ ही नहीं रहा। तो क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। क्लियर। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये ध्यान रखना आप। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन जयपुर। अब यहाँ अपने को टेंस पहचानना है, तो टेंस कौन सा है, यहाँ ग्रो आ रहा है। तो ग्रू की सेकंड फॉर्म होती है ग्रो। ये पास्ट हो गया, पास्ट का कौन सा हुआ, ये सिंपल। कौन सा हो गया ये, पास्ट सिंपल। तो चेंज किस में होगा, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आती है, वोज या वर आती है। और मैन वर्ब की अपने को क्या ये ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो वोज वर जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर रहेगा, बाकी सब काटते जाओ। देखो यहाँ ये सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये तो होगी नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ये तो टेंस, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो होगी नहीं। तो ये तो हो गया गलत।
देखो वर आ रही है, इसको रखो। इसमें आ रहा है, ये कट गया, इसमें आ रहा है, ये कट गया, इसी का ऑप्शन आ गया बी। यानी कि आप सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हो। एग्जाम के अंदर वही सोनरेशन के टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको जवाब देना होता है, ताकि आपके पास टाइम बचे दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। वही सोनरेशन के फ्री के नंबर है, आपको ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ वर्ब देखनी, ना आगे का ना पीछे का, कुछ नहीं देखना है एग्जाम में। आपको सीधा वर्ब ढूंढो और आंसर करो। तो ऑप्शन क्या रहा? बी। फोर्थ क्वेश्चन है, रमेश विल सिंग ए सॉन्ग टुडे। तो यहाँ विल आ रहा है, देखो कौन सी हो गई? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल हो गया। फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल किस में जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। और कंटिन्यूस में क्या होता है? विल का क्या रहेगा? विल। और आगे क्या बनेगा? इसमें बी लगता है। विल बी और शैल भी फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो विल भी जहां भी है वो आंसर रखेंगे, बाकी हटाते जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ का है अपना, फर्स्ट ये है विल बी आ रहा है। देखो मैंने शुरू में कुछ पढ़ा क्या? किसी को नहीं पढ़ रहा मैं। जब दो ऑप्शन सेम मैच करेंगे तब अपन देखेंगे आगे पीछे का। जब तक आप फर्स्ट आप यही देखो कि वर्ब को देखना है, वर्ब को ढूंढो, उसमें आंसर आ जाएगा। अगर दो ऑप्शन मैच करते हैं तब आप स्टार्टिंग सब्जेक्ट देखना, फिर ऑब्जेक्ट देखना, फिर प्रीपोजिशन देखना, वो सब काम लास्ट के हैं, ठीक है। तो देखो विल भी आ रहा है, इसको रखेंगे। वो जा रहा है, ये कट गया, ये विल भी आ रहा है, देखो इसको रखेंगे। अब अपने पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो ए आ गया और एक आ गया सी। और ये वुड, ये तो वैसे कट गया। अब इन दोनों ऑप्शनों को अपन देखेंगे। देखो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसमें आ रही है, ठीक है। इसमें बीइंग लग गया, तो ये बीइंग तो लग गया, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है। लेकिन आप इसको देख के कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ। आपको मैंने बताया था कि ओनली विल बी बीइंग, ये तो कंटिन्यूअस होता तब बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत, बीइंग तो होगा ही नहीं। तो इसमें ये हो गया ए ऑप्शन। कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। क्लियर। और आपको बता दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पेश वॉइस कभी नहीं बनती, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पेश वॉइस नहीं बनती, तो आप ये ध्यान रखना। जो टेंस है जिनकी पेश वॉइस बनती है, आप उनको देखो आराम से। अपने जो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तीनों टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, उनकी पेश देखो मैं बता देता हूँ। पेश वॉइस जिसकी नहीं बनती, पेश वॉइस जिसकी नहीं बनती, वो कौन से होंगे? जितने भी अपने कौन से हैं? परफेक्ट है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा। परफेक्ट है, कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट का भी हो गया, ये पास्ट का भी हो गया, और ये फ्यूचर का भी हो गया। तो तीन टेंस तो ये हो गए। और इसके अलावा अपना बचता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पेशवी नहीं बनती, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी भी नहीं बनती। तो ये देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस दे रखा है, बीइंग लग गया। अगर ये फ्यूचर होता तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाए तो ऐसे नहीं बनेगा। बाकी का बनेगा, ये तो बनेगा नहीं। तो क्या रहा? अपना ए ऑप्शन रहेगा। तो ये ध्यान रखना, फोर्थ में क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन, आई रोट ए लेटर फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी है? रोट है। किसकी? राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ये क्या है? वी टू। वी टू का मतलब हो गया पास्ट सिंपल। क्या हो गया? पास्ट सिंपल। अब इसमें अपने को चेंज किसके में करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है? वोज और वर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वोज वर जहाँ है उसको रखो, बाकी काट दे जाओ। देखो इसमें कहीं वोज वर आ रहा है क्या? गलत हो गया। इसमें कहाँ आ रहा है? ये देखो, ये आ गया ना सेकंड के अंदर। इसको रख लो एक बार। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा, क्या दे रखा है कोई कोई मतलब नहीं है अपने को। एक बार इसको देखो। इसमें क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ये तो वैसे कट गया। इसमें क्या आ रहा है? इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये वैसे कट गया। मैंने कुछ देखा क्या आगे पीछे? कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखी वर्ब को पहचाना और आंसर आ रहा है अपना। तो अब मैंने कुछ देखना नहीं है, एक ही ऑप्शन है अपने पास भी। एग्जाम में वहां टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप ऐसे ढूंढने लग जाओ। ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाकी का जो पार्ट है उसको लिखेंगे। ऐसे करने बैठ जाओगे ना तो एक क्वेश्चन में एक दो मिनट लगा दोगे ना, दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो स्मार्ट तरीका यही है कि आप वर्ब को ढूंढो और आंसर आ गया सीधा, आंसर टिकाओ सीधा सा है। तो जितना कम टाइम आप एग्जाम में लेते हो उतना फायदा आपको दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में फायदा मिलता है, सीधी बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिक्स का, हु रोट दिस स्पीच। हु रोट दिस स्पीच। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है रोट, आ रही है कि नहीं आ रही है? रोट आ रही है ना सेकंड फॉर्म। तो देखो रोट सेकंड फॉर्म है राइट की, तो राइट, राउट, रिटर्न, ठीक है। तो इसका वोज वर्ड देखना है अपने को। तो देखो वो जा रहा है, इसमें वो जा रहा है, इसमें वो जा रहा है, इसमें वो जा रहा है, तो सभी में वो जा रहा है, सभी में वो जा रहा है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? डब्ल्यू एच वर्ड है हु, किससे हो रही है? डब्ल्यू एच वर्ड, हु से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि डब्ल्यू एच जो वर्ड होते हैं, जो उनकी जो पेशिवेश जो बनती है वो अलग तरीके से बनती है। डब्ल्यू एच वर्ड जो हु है, उसकी जो उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं? वॉइस के चेंज करते हैं, तो क्या लिखते हैं अपन? बाय होम। इसकी जगह क्या लिखेंगे? बाय होम। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? बाय होम। तो जहां बाय होम से बना हुआ है उसको आप
यूज करो। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बाई होम के नाम से, ये देखो इसमें आर लगा हुआ तो होगा नहीं, वोट होगा नहीं, और हु का हु कभी नहीं होगा। हु का हु हो सकता है, लेकिन अपने पास लास्ट में क्या मिले, यहाँ बाई हो और फिर क्वेश्चन मार्क हो, तो ये आंसर भी सही हो सकता था। देखो ये हु वाला जो है उसको चेंज किस में करेंगे, बाय होम में। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। अगर हु का हु रखा हुआ है तो लास्ट में आपको बाय मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये बाई नहीं है तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ये वोट से तो बनेगा नहीं, आर इसमें होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए। तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं इसी का दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा हूँ वोट दिस लेटर। अब इसके दो तरीके से बनेंगे। देखो हु को किस में चेंज करेंगे अपन, बाई होम में। किस में चेंज करेंगे, बाई होम में, हो गया। अब जो वो वोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म में किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वोज वर आएगा, तो क्या आएगा, लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वोज आएगा, वोज। ये आएगा दिस लेटर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, रिटर्न। एक तो ये हो गया। अब इसी को अपन दूसरे हु से बनाए डायरेक्ट, तो हु का हु रखो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेम का सेम ऐसे गए सब छोड़ दो इसको, इसमें कोई चेंज नहीं करना। हु वॉज दिस लेटर रिटर्न, ठीक है। और लास्ट में अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बाई। तो आपको मेन जो चीज है ध्यान रखने वाली, ये बाई है जो है ना, इसको ध्यान रखो। अगर ये बाई नहीं होगा तो ये फिर गलत है। इसमें अपने फोर्थ के अंदर देखो यहाँ बाई था ही नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ बताया आपको बाई होगा, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन इसको ध्यान रखना। तो इसमें अभी फिलहाल के लिए अपना सिक्स जो क्वेश्चन है उसमें क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ में, आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा इधर हो गया, इसको ये हो गया बी ऑप्शन। ये सी है, ये बी है, ठीक है, ये थोड़ा इधर इस हो गया। ठीक है, आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जो सेवंथ है फर्स्ट वाला है, नो बडी वॉज प्रेज्ड बाई मी। ठीक है, वही चीज है, आपको डिड नॉट आ गया। देखो डिड नॉट इस ये किस में है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है, पास्ट सिंपल का है, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। वोज वर देखना है अपने को। देखो वोज आ रहा है, वर आ रहा है, आर तो होगा नहीं, है होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गई है। तो अब बच्चे दो ऑप्शन, थर्ड फॉर्म आ रही है, आ रही है। बाई परमिशन आ रहा है, मी आ रहा है, मी आ रहा है। अब अपने को देखना है कि नो बडी यूज हो रहा है। नो बडी क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव, ये एनीबडी को अपन क्या लिखेंगे, नो बडी से बना रखा है यहाँ पर। तो नो बडी का हो गया, तो नो बडी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना कि प्लूरल फॉर्म यूज होगी। सॉरी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, ना कि प्लूरल फॉर्म यूज होगी। तो सिंगुलर फॉर्म कौन सी है, वॉच। तो क्या आएगा इसमें, ए ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखना। नो बडी हो गया, एनीबडी हो गया, इनके साथ अपन जो सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ओके, तो सेवंथ में क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एट में, समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। वॉज नॉकिंग आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, जो भी कंटिन्यूस है उसमें बीइंग लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। बाकी प्रेजेंट और पास्ट के रहेंगे, उसमें क्या लगेगा, बीइंग ऐड होगा। क्या होगा, बीइंग। तो इसमें वॉज वर के साथ वॉज आ रहा है। अब इसमें जो अपना सब्जेक्ट क्या है, डोर है। देखो सब में डोर आ रहा है, देखो यहाँ तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सिंगल ही तो है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो वोज आनी चाहिए। तो वोज वाला ऑप्शन रखो, वर वाला काटते जाओ, आर वाला कट गया, ये भी कट गया, ए ऑप्शन हो गया। और बीइंग भी लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। बीइंग जरूरी है क्योंकि ये कौन सा है, कंटिन्यूस है। और कौन सा कंटिन्यूस है, ये पास्ट का कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस में अपन पेश वेश बनाते हैं तो क्या करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, तो बीइंग ऐड हो रखा है, तो ए ऑप्शन होगा। ओके, एट में रहा ए। नाइन का, वेयर डिड यू बाई दिस बुक फ्रॉम। वेयर डिड यू बाई दिस बुक फ्रॉम, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला आ गया। डब्ल्यू एच वर्ड वाला आ गया, और डिड आ रहा है, तो डिड का कौन सा हो गया, ये डिड में कौन सा हो गया अपना, पास्ट सिंपल जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। तो वोज वर देखो, तो वोज वर आ रहा है, वोज आ रहा है, वोज आ रहा है, वोज आ रहा है, वोज आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो सब में आ रहा है। अब देखो इसमें जो बनेगा ये नाइन का, ये वेहर आ रहा है, तो वेहर का वेहर ही रहता है, लेकिन इसके बाद में ये क्या है, फ्रॉम वेहर, ये प्रीपोजिशन लास्ट में लगी हुई है, तो ये फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लगेगा, फ्रॉम। तो ये फ्रॉम वेयर से बनेगा। हु का तो होगा ही नहीं, आर आएगा नहीं, क्योंकि आर और दो हेल्पिंग वर्ब साथ है, गलत हो गया, विच का होगा नहीं, तो ए ऑप्शन होगा। इसके अंदर क्या रहेगा, ए ऑप्शन होगा। तो फ्रॉम वेयर वाज दिस बुक बॉट, ये थर्ड फॉर्म आई रही है यहाँ पर, बाय यू। ठीक है, हो गया। तो नाइन में क्या रहा, ए ऑप्शन। टेंथ का देखो, दे विल बी हॉर्निंग द चीफ गेस्ट। तो ये विल बी हॉर्निंग, तो ये क्या रहा, ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूस रहा। इसकी तो मैंने आपको बताई थी, पेश वॉइस नहीं बनेगी, तो क्या आएगा अपना
ए ऑप्शन होगा। क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूस की पेशिश वॉइस नहीं बनती, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बनती। चार टेंस अपने हैं और ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, ये चारों टेंस है जिनकी पेशिश वॉइस नहीं बनती। ठीक है, ध्यान रखना। 11th, मनीष बोट ए कार यस्टरडे। बोट आ रहा है सेकंड फॉर्म, बाई की सेकंड फॉर्म में बोट, तो वी टू आ रही है, वी टू को किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ग के अंदर चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, वोज वर्ग के अंदर। तो वोज वर्ग देखो, वोज आ रहा है इसमें, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, वोज वर्ग आ ही नहीं रहा, और इसमें इसमें भी नहीं आ रहा कहीं पर, और इसमें ये आ रहा है वोज। क्लियर। तो अपने पास दो ऑप्शन हो गए। इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके, ये बात भी सही है, ये बाई लगा हुआ है, ये मनीष आ गया। अब देखो, मनीष यहाँ रहा है और यहाँ पे बाई हिम आ रहा है, दोनों में चेंज है। अब देखो करना क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है मनीष, ये वर्ब हो गया, ये इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं ए कार, तो इसमें किसको लिखा हुआ है, मनीष को, गलत हो गया। तो अपने पास क्या रहा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर। तो क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 12 का देखो, शी गेव हिम द गिफ्ट, 12 का है। तो यहाँ अपने पास गेव सेकंड फॉर्म दे रखी है गिव की, ठीक है। और यहाँ अपने पास डबल ऑब्जेक्ट आ रखे हैं, देखो सब्जेक्ट हो गया सी, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो गए। डबल ऑब्जेक्ट वाला ये पेशिश वॉइस आ गया अपने पास, डबल ऑब्जेक्ट के जो पेशिश वॉइस बनते हैं ना, उनके उनकी बात करेंगे अपन। तो दोनों से बनते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है। तो अपन देख लेते हैं, पहली चीज अपने को वर्ब ढूंढनी है, तो वर्ब कौन सी आएगी, वोज या वर आनी चाहिए। तो इसमें हेड है, ये तो कट गया। इसमें वोज आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें वोज आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें वोज आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तीनों ऑप्शन अपने पास हैं। अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, और कौन से ऑब्जेक्ट से इसको बनाया हुआ है। ये दोनों से भी बन सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनेगा। अब देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है क्या। देखो, हिम है, इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो क्या बनेगा, ही बनेगा। हेल्पिंग और बाय रही है वोज, और इसकी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, करेक्ट है। फिर इसको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इसको लिखेंगे, ये आ गया यहाँ पर, बाई प्रीपोजिशन यूज कर रखी है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर बनेगा। तो ये मतलब ये तो किससे बनाया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये सही है। अब बस देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, तो द गिफ्ट लगा रखा है, वो थर्ड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, और ये टू यूज कर रखा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अपन टू का यूज करते हैं। फिर अपन जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं हिम, और ये सॉरी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ये बाई, और ये फिर हर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हो गया अपना दूसरा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। कहने का मतलब है, जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से पेश वॉइस बनते हैं। जो अपने ऑप्शन है उनको देखने हैं, अगर दोनों सही है तो दोनों ऑप्शन होंगे, या फिर जो सही है उसको राइट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ तो अपने पास दोनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जैसे इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ही गेव मी ए बुक। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। पहला वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईडी के नाम से याद रखो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फर्स्ट वाला आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहले अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं इसको। तो ये मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, क्या बनेगा, आई। अब ये गैव सेकंड फॉर्म है, तो इसमें जाएगा किसमें, वोज वर्ब में। तो आई के साथ अपन क्या यूज करेंगे, वोज। ठीक है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वोज। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, गिव की, गिवन, आई वोज गिवन। ये हो गया थर्ड फॉर्म। अब अपन क्या यूज करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है उसको लिखेंगे यहाँ पर, आई वोज गिवन ए बुक। ठीक है, और फिर अपन लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, और फिर ये जो ही दे रखा है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ये तो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ए बुक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो इसको स्टार्ट में लिखो ए बुक। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वही वोज गिवन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अपन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखे जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधा लिख लिया अपन ने इसके साथ, वर्ब के बाद में। इनके बीच में अपने को टू का यूज करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे मी। क्या लिखेंगे, मी, और फिर लिखेंगे अपनी परिपोजिशन बाई, और ही का क्या बन गया, ये हिम। तो ये दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ ऐसे ही कर रखा है, देखो ये हिम है, इसका सब्जेक्टिव केस ही, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन बिना टू के लिख सकते हैं। ठीक है, तो द गिफ्ट बाय हर। और ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रखा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू के साथ लिखेंगे, तो द गिफ्ट वॉज गिवन टू हिम बाय हर। तो दोनों ऑप्शन होंगे,
तो 12 के अंदर ध्यान रखना सी और डी दोनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 का। आई विल नेवर फॉरगेट दिस हेल्प। ठीक है, 13 के अंदर अपने को देखना है। तो विल आ गया, नेवर फॉरगेट, ठीक है, तो विल और ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो किस में जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल का हो गया और जाएगा किस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा, तो क्या आएगा, विल नेवर बी। देख लो जहां भी है वो ऑप्शन रहेगा। ये नेवर तो बीच में एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, विल नॉट बी, ये नॉट नहीं होगा, नेवर का नेवर ही रहेगा। बी आ रहा है, एक बार इसको देख लो। इज आ रहा है, गलत हो गया। विल आ रहा है, बी आ रहा है, फॉरगेटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको देखेंगे। ये अकेला विल नॉट फॉरगेट, ये तो वैसे ही गलत हो गया, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है, बी भी नहीं आ रहा है इसमें। अगर नोट आ रहा है तो नोट को नहीं रखेंगे, नेवर को ही रखेंगे, तो ये भी गलत हो गया। अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, सी। बचा कि नहीं बचा, दिस हेल्प विल नेवर बी फॉरगेटन बाई मी। तो 13 में क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। 14, व्हेन डिड ही बाई द ड्रेस। डिड आ रहा है, पास्ट सिंपल जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में वोज वर्ब देखना है, तो वोज आ रहा है, यहाँ हेड आ गया, गलत हो गया। ये वोज आ रहा है, ये इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। अपने पास ए और सी ऑप्शन बच गए। तो वैन जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो वैन का वैन ही यूज होगा, ना कि यहाँ ड्रेस से यूज होगा। तो क्या आएगा, सी ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखना। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिखेंगे शुरू में, ठीक है। उसके बाद ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर ये लिखेंगे ड्रेस, फिर सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रीपोजिशन, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, ठीक है। तो 14 में क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 का। सम चिल्ड्रन वर रेस्क्यूइंग द इंजर्ड पपी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, वर रेस्क्यू। तो ये टेंस, ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट का कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। जहां भी बीइंग दिखाई दे उसको रख लो। इसमें वो आ रहा है, इसमें बीइंग कहीं नहीं है। इसमें है, ये तो हैज वाला वैसे ही कट गया, वो ये बीइंग आ रहा है, इसको रखो। इसमें कहीं नहीं यार, एक ही ऑप्शन है, सी। सीधा सीधा जवाब आ रहा है, अपने को आगे पीछे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो 15 में क्या रहा, सी है। अरे आपके 90% क्वेश्चन तो वर्ब को देखने से ही हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन तो वर्ब को ढूंढने से ही हो जाएंगे आपके। बस ये हु वाला वापस आ गया, ये बोट सेकंड फॉर्म है, ब्रोट यू हियर। तो हु का किससे बनेगा, बाई हुम से बनेगा, सब में बना रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसकी वोज वर्ब में चेंज करेंगे, किस में करेंगे, वोज वर्ब में। तो वर आ रहा है, ये आर गलत हो गया, इज गलत हो गया, ये आर गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया सीधा सीधा, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 16 में क्या रहेगा, ए रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 17। वेयर डिड यू फाइंड द मोबाइल। डिड आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर से, सभी के सभी वेयर से शुरू हो रहे हैं। डिड आ रहा है, तो अपने को क्या देखना है, ये पास्ट का सिंपल हो गया, पास्ट का कंटिन्यूस बनाना है, तो वोज वर्ड ढूंढना है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में डू आ रहा है, तो गलत हो गया। इसमें विल आ रहा है, गलत हो गया। वोज आ रहा है, ये हो सकता है, इज आ रहा है, गलत होगा। सी ऑप्शन रहेगा। 17 में क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, वेयर वॉज द मोबाइल फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 का। ही इज राइटिंग द बुक। इज राइटिंग किस में आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गया, इसमें क्या लगेगा, कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा। एक फ्यूचर कंटिन्यूस को नहीं बनाना, बाकी दोनों प्रेजेंट और पास्ट के अंदर बीइंग लगेगा जब कंटिन्यूस का बनता है। तो ये कंटिन्यूस का दे रखा है, तो इसमें बीइंग ढूंढ लो। तो इसमें कहीं बीइंग है क्या, ये तो हैगा नहीं। ये बीइंग है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा। देखो कितनी तरीके से सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, सेकंड के अंदर देखो फ्री के नंबर होते हैं वॉइस और नरेशन के। जिसके एग्जाम में वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी इंग्लिश को उसको अच्छे से करने की जरूरत है। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे। बाकी टॉपिक इनके मुकाबले देखो थोड़े होते हैं, लेकिन वॉइस और नरेशन के तो फ्री के नंबर है, तो इनमें तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 19 में देखो, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर, ठीक है, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज बताओ, पहले तो इसको देख लेते हैं। ये शुड आ गया, इसमें क्या आ रही है, मॉडल आ रही है, और मॉडल के बाद हम हमेशा अपन बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जहां बी प्लस थर्ड फॉर्म है उसको देखो, तो शुड के साथ बी आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ये वुड होगा नहीं, कैन होगा नहीं, कुड होगा नहीं, शुड का शुड ही रहेगा, तो क्या रहेगा, ए रहेगा। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये देखो इसमें अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। अगर आपको दो तीन चीजें हैं वो ध्यान रखना पेश वॉइस के अंदर। टेंस जो है आपको पता लग ही गया होगा किसमें कौन क्या चेंज होगा, लेकिन एक चीज है, प्रेजेंट का किसमें रहेगा, सिंपल का कंटिन्यूस में जाएगा। कंटिन्यूस आएगा तो उसमें बीइंग ऐड कर देंगे। परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस उसका बनेगा नहीं। ऐसे ही फ्यूचर का ध्यान रखना, प्रेजेंट पास्ट का सेम रहेगा ही। फ्यूचर का फ्यूचर सिंपल आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदल देना, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का उसका कोई पेश नहीं बनेगा। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस में चेंज कर देना। ओके, ये तो हो गया अपने जो हेल्पिंग वर्ब उसकी। इसके अलावा अपने पास दो तीन ऑप्शन और रहेंगे। देखो, एक तो रहेगा अपने पास गोइंग वाले, गोइंग प्लस टू वाले। दूसरा रहेगा अपने बी प्लस टू वाले। बी का मतलब है बी फॉर्म जितनी भी होती है अपने, इज एम आर वोज वर आ जाए, ठीक है, इनके बाद टू आ जाए। हैव फॉर्म जो होती है ना, हैज हैव हैड, और एक होता है अपना मॉडल, ठीक है। इनकी पेश वाइज बनाते समय अपने को ध्यान रखना है। तो गोइंग आएगा ना, तो गोइंग गोइंग रखेंगे, टू को टू रखेंगे, इनके आगे क्या लिखेंगे, बी प्लस और की थर्ड फॉर्म। इसमें ये बी, एक बी का मतलब है जो भी इज एम आर वोज वर जो भी है उसको रखेंगे, फिर टू का टू, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हैव के अंदर हैव फॉर्म में हैज हैव हैड जो भी आएगा उसके आगे टू प्लस बी की प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। और मॉडल के अंदर ये ध्यान रखना, मॉडल के अंदर आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने सब में क्या यूज किया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मॉडल वाला ही तो क्वेश्चन था अभी, तो मॉडल ही तो थी, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हुआ था यहाँ पर, समझ में आ गया। तो इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं इनके एक एक के यहाँ पर एक बार मैं आपको गोइंग वाला एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आपको गोइंग के साथ आप इसको कंटिन्यूअस ना समझे। कंटिन्यूअस का अलग क्वेश्चन रहेगा, कंटिन्यूअस का अलग रहेगा। ये गोइंग के साथ टू आएगा तो उसको कैसे देखो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, यहाँ ही बता देता हूँ। इसका इसका बता रहा हूँ गोइंग का, फिर आगे आगे अपन देखेंगे। जैसे मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि मैं उसका कर्जा चुकाने जा रहा हूँ। तो ये एम गोइंग, आप इतने से को देख के अगर आप इसमें बीइंग ढूंढने बैठ गए तो गलत हो जाएगा। इसके आगे देखो टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू। तो ये हो गया गोइंग टू वाला रूल हो गया, ये ध्यान रखना। अब इसकी पेशवेश कैसे बनेगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज डेब्ट्स, तो हिज डेब्ट्स प्लूरल हो गया। अब ये इसी के अंदर रहेगा ये आर, ठीक है, कंटिन्यूस का आर। और ये गोइंग है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, और मैंने क्या बताया था, देखो ये गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, तो गोइंग के आगे क्या रखेंगे, टू, हो गया टू। और इसके आगे अपन क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब क्या है इसमें, पे है, तो पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड, ठीक है। और जो अपना बाई प्रीपोजिशन होता है वो लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, मी। तो ये हो गया, हिज डेब्ट्स आर गोइंग टू बी पेड बाय मी। समझ में आया क्या, ये गोइंग वाला कैसे हो गया। ऐसे ही आपको मैं एक ये बी वाला भी बता देता हूँ यहीं पर, बी वाला भी देख लो, इस बी का देख लेते हैं। तो बी के अंदर जैसे मैंने लिखा, आई एम टू राइट ए बुक, ये एम हो गया ना, ये बी फॉर्म ही तो है ये। इसकी जगह वो भी हो सकता था, वर्ब भी कर सकते थे, एम आर इज कुछ भी हो सकता था। तो देखो टू आ रहा है ना, अब इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आई ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसका पेश वाइज कैसे बनेगा, है बुक, ये ऑब्जेक्ट है ना ए बुक, और इसका क्या रहेगा, ये जो कंटिन्यूस होता है इस कंटिन्यूस की रखेंगे, ए बुक के अनुसार क्या आएगी, इज, क्या आएगी, इज। और ये देखो टू बी थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, इज टू बी थर्ड फॉर्म राइट की क्या रहेगी, रिटर्न। और ये अपना बाई प्रीपोजिशन है, और आई का क्या रहेगा, मी, आई की क्या रहेगी, मी। समझ में आएगा। ऐसे ही अपना हैव वाला देख लो, एक हैव का भी बता देता हूँ, यही बता देता हूँ सारे के सारे। जैसे मैंने लिखा, सी हैज टू कुक फूड, सी हैज टू कुक फूड, ये हैव फॉर्म आ गई, ये टू आ रहा है। अगर हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट हो जाता है, ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट हो जाता। लेकिन अब ये परफेक्ट नहीं होगी, कौन सा रूल हो गया, अपना हैव टू वाला रूल हो गया। तो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड लिखो, फूड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज ही आएगा। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, देखो ये है क्या, टू बी थर्ड, तो हैज टू बी थर्ड फॉर्म कुक की क्या आएगी, कुकड। ये बाई प्रीपोजिशन होगी, और सी का क्या बनेगा, हुआ कि नहीं हुआ। मॉडल वाला अपना ये है ही, तो चारों के चारों अपने देख लिए, तो ये ध्यान रखना। तो 19 के क्या अंदर क्या रहा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो 20, यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर। मस्ट आ रहा है, मॉडल आ रही है, और मॉडल ही तो ये, मॉडल ही तो है ये। तो इसमें क्या लगेगा, मॉडल के आगे क्या देखा अपन ने, बी। तो जहां मस्ट के आगे बी लगा उसको रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो देखो माइट होगा नहीं, शुड होगा नहीं, मस्ट है, इसके आगे बी दे रखा है, और टू बी के बाद थर्ड फॉर्म भी है, ये सही बात है। मस्ट और फॉलो ये तो गलत हो गया, इसमें बी है ही नहीं, तो क्या रहेगा अपना ऑप्शन, सी रहेगा। अभी जस्ट बताया ना, मॉडल के आगे अपन बी यूज करेंगे, ठीक है। 21, ओपन द विंडो। अब ये जो अपने क्वेश्चन आ रहे हैं इनके बारे में आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। आपने अगर आपने पढ़ा है इसको पैसिव वॉइस को, तो आपको पता होगा इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनती है।
इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। एक तो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगी। दूसरा होता है वो डोंट प्लस वर्ब से शुरू होने वाले। और तीसरा होता है वो लेट वाले, जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा फिर वर्ब मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी ये क्या है अपने पास, वर्ब भी तो है और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है इसमें। अब इन सभी की पेश वॉइस बनती है लेट से। किससे बनती है? लेट से बनती है। और बनेगी कैसे? जैसे यहाँ इसका बनाने का तरीका होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन सभी के इंपरेटिव सेंटेंस ये तीनों के प्रकार आएंगे, इनकी पेश वॉइस इस तरीके से बनेगी। तो देख लो अब लेट कहाँ है, ये तो लेट ये एक ही जगह है, ये देखो। ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट ये हो गया। ये बी आ रहा है तो ये बी आ रहा है, और ये थर्ड फॉर्म हो रही है तो इसकी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन होगी, तो क्या रहेगा? 21 में बी रहेगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हो गए गलत। ओके, इसके अलावा जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, शट द डोर। अब इसकी कैसे बनेगी? लेट द डोर बी शट, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ऐसे ही ओपन द विंडो, ये हो ही गया अपना, तो लेट द विंडो बी ओपन। 21 में बी। 22 ये आ गया डोंट वाला, अभी मैंने बताया था डोंट मेक ए नॉइस, ये दे डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखो डोंट ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट। ये तो है पैटर्न। इसका तरीका क्या रहेगा? लेट से बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बस यही है। तो इसमें देख लो 22 के अंदर क्या रहेगा अपना, लेट आना चाहिए। लेट से ये एक ही ऑप्शन है इसमें, देखो एक ये भी है नीचे, देखो ये तो दोनों तो गलत हो गए। तो डोंट है तो नेगेटिव वर्ड जरूर यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है अपना नॉइस, तो यहाँ नॉइस डायरेक्ट यूज कर दिया, इसके बाद नोट यूज कर रहे हैं, फिर बी यूज कर रहे हैं, फिर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ यूज होगा ये पहले ही, ये ध्यान रखना। लेट नो वॉइस बी मैट। ठीक है, तो 22 के अंदर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर? ये आगे नहीं यूज करेंगे इसके, ये पहले ही यूज होगा इसके नोट, ये गलत हो गया। 22 के अंदर क्या रहा? बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो 23, सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। ठीक है, सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, इसमें देखना है अपने को। देखो ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गई, तो यही है वर्ब से शुरू होने वाले हैं, वही लेट से बनेगा, तो लेट इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये अकेला है, तो सी ऑप्शन आएगा। लेट द रिपोर्ट बी सबमिटेड टुमारो। कुछ हुआ है? कुछ देखना पड़ेगा अपने को, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है, वो इसके अंदर आंसर आपको आराम से मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट देखो 24, द चीफ कुक द मील। तो कुक सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किस में चेंज होगा ये? अरे सेकंड फॉर्म आ रही है तो किस में चेंज होगा? वोज वर्ग के अंदर जाएगा, तो वोज वर्ग देखो, वोज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। वोज थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है रखो। इज गलत हो गया, इज गलत हो गया, ये सीधा सेकंड फॉर्म में रख दिया, तो क्या रहेगा अपना 24 में? क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25, द स्टूडेंट आर सोल्विंग द प्रॉब्लम। आर सोल्विंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में जाएगा? इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, कंटिन्यूअस आ गया तो इसमें बीइंग ऐड होगा, तो बीइंग देख लो। तो 25 के अंदर क्या रहेगा? देखो इसमें बीइंग आ रहा है क्या? इसमें कहीं बीइंग नहीं आ रहा, कहीं बीइंग नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, देखो बीइंग आ रहा है। इसमें इसमें कहीं नहीं आ रहा, इसमें कहीं नहीं आ रहा। 25 में क्या रहेगा अपना? ऑप्शन बी। देखो मैंने सीधा से आंसर कर दिया। मैं किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप भी उसी चीज को फॉलो करो, ताकि आपको कम से कम समय लगेगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपके ग्रामर के अंदर कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 26, द कैट ड्रैंक द मिल्क। ये सेकंड फॉर्म आ गई, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक। ठीक है, ड्रंक थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, ये हो गई। वो जा रहा है, वोज क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, जिसमें जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, इज आएगा नहीं। और ये इज आ रहा है यहाँ पर, ये गलत हो गया, तो क्या रहेगा अपना 26 में? ए रहेगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, और चेंज किस में होगी? ये सेकंड फॉर्म आया तो पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस में अपने वोज वरी तो आता है, ये आ गया वोज प्लस थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन होगा। 27 का देखो, द म्यूजिशियन प्लेड द पियानो ब्यूटिफुली। प्लेड आ गया सेकंड फॉर्म, वर्ब देखो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, जाएगी इसमें पास्ट कंटिन्यूस में, वोज प्लस थर्ड फॉर्म देखो, या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देखो, वोज आ रहा है, इज आ रहा है, गलत आ रहा है, इज गलत होगा, यहाँ इज गलत होगा, ए ऑप्शन रहेगा, तो क्या रहेगा 27 में? ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। इज एक्सप्लेनिंग आ गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये अपने यहाँ ऑप्शन इधर दे रखे हैं, थोड़े से मिस हो गए, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी हो गया और ये डी ऑप्शन हो गया। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है अपने को, बीइंग ऐड होगा, तो इसमें बीइंग देख लो, बीइंग जहाँ ऐड है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। इज डायरेक्ट आ गया थर्ड फॉर्म, ये होगा नहीं, बीइंग यहाँ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। द आर्टिस्ट पेंटेड द पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पेंटेड सेकंड फॉर्म आ रही है, वही पास्ट सिंपल है, जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस वोज वर मतलब थर्ड की फॉर्म, तो इसमें पेंटेड दे रखा है, ये तो होगा नहीं, वोज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, सही है। इज आएगा नहीं और इज आएगा नहीं, तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ क्या। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, विल दे विल बिल्ड ए न्यू हाउस, तो विल बिल्ड आ गया, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर सिंपल है और जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो विल क्या क्या लगेगा, बी लगेगा, तो जिसमें विल बी है उसको रखो। ये जा गलत हो गया, विल बी है, इसमें कहीं विल बी है ही नहीं, तो इसमें भी कहीं नहीं है, तो ये रहेगा अपना बी ऑप्शन। तो ये हो गया अपने 30 क्वेश्चन, वो इसके इजी टॉपिक था, इतना टफ था नहीं, तो ये ध्यान रखना, जिसने पढ़ाई की है अच्छे से वो आराम से इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर किया है। आई होप 30 के 30 क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।